मालवा की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था। इतिहास में दर्ज देवी अहिल्याबाई के जीवन का ये किस्सा बताता है। वो इंसाफ की देवी थीं। उनका आदेश भगवान शिव का आदेश माना जाता था। मालवा की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर न्याय की ऐसी मूर्ति कि अपने बेटे को भी सजा-ए मौत का फरमान सुनाने से भी नहीं हिचकीं। एक घटना का पता चलते ही उन्होंने अपने बेटे के हाथ पैर बांधकर रथ के नीचे कुचलवाने का आदेश दे दिया था। लेकिन कोई सारथी जब रथ चलाने को तैयार नहीं हुआ तो महारानी देवी अहिल्याबाई खुद सारथी बनी और रथ पर चढ़ गईं। फिर जो हुआ वो जानकर आपकी आंखें भर आएंगी। क्यों सुनाया था बेटे को मौत का फरमान एक बार जब अहिल्याबाई के बेटे मालोजीराव अपने रथ से सवार होकर राजबाड़ा के पास से गुजर रहे थे। उसी दौरान मार्ग के किनारे एक गाय का छोटा सा बछड़ा भी खड़ा था। जैसे ही मालोराव का रथ वहां से गुजरा, अचानक कूदता फांदता बछड़ा रथ की चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। थोड़ी देर में तड़प तड़प कर उसकी वहीं मौत हो गई। इस घटना को नजरअंदाज कर मालोजीराव आगे बढ़ गए। इसके बाद गाय अपने बछड़े की मौत पर वहीं बैठ गई। वो अपने बछड़े को नहीं छोड़ रही थी। जब किसी ने डरते हुए लिया अहिल्याबाई के बेटे का नाम, कुछ ही देर बाद अहिल्याबाई भी वहां से गुजर रही थी। तभी उन्होंने बछड़े के पास बैठी हुई एक गाय को देखा तो रुक गईं। उन्हें जानकारी ली गई। तब उन्होंने जानकारी ली कि गाय के बछड़े की मौत कैसे हुई, कोई बताने को तैयार नहीं था। अंततः किसी ने डरते हुए उन्हें बताया कि मालोजी के रथ की चपेट में आकर बछड़ा मर गया। यह घटनाक्रम जानने के बाद अहिल्या ने दरबार में मालोजी की धर्मपत्नी मीनाबाई को बुलाकर पूछा कि यदि कोई व्यक्ति किसी की मां के सामने उसके बेटे का कत्ल कर दे तो उसे क्या दंड देना चाहिए। मीनाबाई ने तुरंत जवाब दिया कि उसे मृत्युदंड देना चाहिए। इसके बाद अहिल्याबाई ने आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजीराव के हाथ पैर बांध दिए जाएं और उन्हें उसी प्रकार से रथ से कुचलकर मृत्युदंड दिया जाए जिस प्रकार गाय के बछड़े की मौत हुई थी। इस आदेश के बाद कोई भी व्यक्ति उस रथ का सारथी बनने को तैयार नहीं था। जब कोई भी उस रथ की लगाम नहीं थाम रहा था, तब अहिल्याबाई अपने बेटे की जान लेने के लिए खुद आकर रथ पर बैठ गईं। वो जब रथ आगे बढ़ा रही थी, तब एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। वही गाय रथ के सामने आकर खड़ी हो गई थी। जब अहिल्याबाई के आदेश के बाद उस गाय को हटाया जाता तो वो बार बार रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती थी। यह देश दरबारी मंत्रियों ने महारानी से आग्रह किया कि यह गाय भी नहीं चाहती है कि किसी और मां के बेटे के साथ ऐसी घटना हो, इसलिए यह गाय भी दया करने की मांग कर रही है। गाय अपनी जगह पर रही और रथ वहीं पर राजबाड़ा के पास जिस स्थान पर यह घटना हुई थी, उस जगह को आज सभी लोग आड़ा बाजार के नाम से जानते हैं। शिवभक्त अहिल्याबाई का आदेश माना जाता था। भगवान शिव का आदेश होलकर राज्य की निशानी और देवी अहिल्याबाई के शासन में बनवाई गईं। चांदी की दुर्लभ मोहरें अब भी मल्हार मार्तंड मंदिर के गर्भगृह में रखी हुई हैं। इन मोहरों का उपयोग अहिल्या के समय में होता था। अहिल्या के आदेश देने के बाद मुहर लगाई जाती थी। आदेश पत्र शिव का आदेश ही माना जाता था। छोटी बड़ी 4 तरह की मोहरें अब भी मंदिर में सुरक्षित हैं। इसलिए आज भी देवी अहिल्याबाई लोकमाता कहलाती हैं। अहिल्या 1747 से 1795 ने मालवा की रानी के रूप में 28 साल तक शासन किया। अहिल्याबाई के शासनकाल में संपूर्ण प्रजा सुख और शांति तथा समृद्धि से खुशहाल थी, भरपूर थी। इसलिए लोग उन्हें लोकमाता कहते थे। उन्होंने हमेशा अपने राज्य और अपने लोगों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। ओंकारेश्वर पास होने के कारण और नर्मदा के प्रति श्रद्धा होने कारण उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। महाराष्ट्र से है, खास नाता है।